हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ चुके थे अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और इसमें अफर्मेटिव ही केवल पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे निगेटिव। बात अगर की जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब आप सबको पता है नकारात्मक। नकारात्मक मतलब इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जिसमें आपको नहीं शब्द मिले और सिंपल सेंटेंस लिखा हो, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। अब अगर बात करी जाए रूल्स की, तो सबसे पहले आपको इसमें भी ध्यान देना है, जो आपके रूल्स होंगे इसमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि एक वचन क्या होगा, एक वचन, एक वचन, तो एक वचन के साथ में आपको लगाना है डज और निगेटिव है ना, तो नॉट। और अगर आपका बहुवचन होगा तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लिखेंगे डू नॉट। तो एक शब्द में अगर बात करिए, एक लाइन में रूल क्या आपका बनेगा, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, क्या लिखेंगे, डू या डज, इनमें से कोई एक आएगी, वो भी कर्ता के अनुसार। यदि आपका कर्ता एक वचन है तो आप डज लगाएंगे, यदि आपका कर्ता बहुवचन है तो आप डू लगाएंगे। मतलब सिंगुलर है तो डज, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे। अब इसमें निगेटिव है इसलिए अब क्या लगाएंगे, नॉट। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, अगर आपका निगेटिव वाला सेंटेंस सिंपल पार्ट है तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। अब इसके बाद आपको लिखना है वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS इसमें लगेगा नहीं, तो अब आना चाहिए ऑब्जेक्ट और फिर बचा हुआ भाग सबसे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार, फिर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट मतलब आप कर्म लिखेंगे और उसके बाद आपका बचा हुआ भाग। जैसे हमने आपसे कहा वे तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अगला हमने सेंटेंस जैसे लिखा बच्चे मैच नहीं खेलते हैं, खेलते हैं, ठीक है। और दो एग्जाम्पल हम अफर्मेटिव में से सिंपल एक वचन वाले ले लें। जैसे हमने आपसे कहा राज इतिहास नहीं पढ़ता है, ठीक है। माताजी खाना नहीं बनाती हैं, माताजी खाना नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखना, सबसे पहले आप ये देख लें टेंस आपका यहाँ पर भी पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और अब की बार आपका टेंस जो है वो निगेटिव वाला है। तो आपको देखना क्या है, सिंपल टेंस है आपका, बस निगेटिव है। रूल आपका क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या देखो लिखा है वे, तो वे की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, दे। अब चूंकि दे आपका है बहुवचन, प्लूरल है ना, बहुवचन है तो इसके साथ डू लगेगा या डज, तो सबको पता है इसके साथ क्या लगेगा, डज। तो यहाँ सॉरी क्या लगेगा, डू, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डू। अब चूंकि निगेटिव है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट, तो हो जाएगा दे डू नॉट। फिर पढ़ाना की अंग्रेजी क्या आएगा आपका, देख लो, टीच, ठीक है, टीच। अब कौन चीज़ पढ़ा रहे हैं, देखो सबसे पहले आप क्या है, तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तो टीच यू, और हिंदी पढ़ा रहे हैं तो टीच यू हिंदी। चाहे आप ऐसे लिख लेना या आप ऐसा भी कर सकते हैं टीच हिंदी, ये लास्ट में लिखेंगे तो टू यू हो जाएगा, क्या, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दे डू नॉट टीच हिंदी हिंदी टू यू, ठीक है भैया, दोनों तरीके से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो आपका क्या लिखा है, बच्चे, तो द चिल्ड्रेन। अब इसके साथ अगर बात करी जाए, देखो ये भी आपका बहुवचन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, देखो बहुवचन के साथ डू नॉट, तो दे डू नॉट। फिर खेलना की अंग्रेजी प्ले, और मैच की अंग्रेजी क्या आपकी हो जाएगी, मैच, दे डू नॉट प्ले मैच, ठीक भैया। अब इसके बाद अगर बात करी जाए, देखो यहाँ लिखा राज इतिहास नहीं पढ़ाता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखो आपका अब की बार एक वचन वाला है, और एक वचन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राज। अब चूंकि ये एक वचन है तो इसके साथ क्या लिखेंगे, डज,
तो राज डज नाट, ठीक है, नहीं शब्द लिखा है तो एक वचन के साथ में क्या लगाएंगे, डज नाट। अब देखो पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होगी, टीच, सॉरी पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, देखो रीड हिस्ट्री, रीड हिस्ट्री, ठीक है। अब इसको देखो अगर, तो यहाँ भी देखो माता जी एक वचन है ना, तो मदर एक वचन है ना, तो क्या लगाएंगे, डज नाट। फिर देखो क्या है, बनाना की अंग्रेजी क्या होगी, खाना बनाना की अंग्रेजी आपकी होती है कुक, तो कुक द फूड, कुक द फूड, कुक द फूड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो आप इतना बस ध्यान रखिएगा, निगेटिव में एक वचन के साथ डज नॉट आपको लगाना है और बहुवचन में आपको डू नॉट लगाना है, ठीक है। रूल की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इसके बाद ही हमेशा आपको नॉट लगाना है। थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान रखना है, जो आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो हमेशा कर्ता के अनुसार लगाना है। कोई भी आप टेंस पढ़ रहे हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी डिपेंड करेगी कि कर्ता आपका एक वचन है या बहुवचन है, जैसा भी हो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और नॉट के बाद आपको वर्ब लिखना है, जो भी आपकी मेन वर्ब है वो भी फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर आपका बचा हुआ भाग आना चाहिए, ठीक है। तो आप निगेटिव भी आपका कंप्लीट हुआ।